अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज ईद उल फितर के मौके पर मैं सियासत की पूरी टीम की जानिब से आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को और सियासत की खबरों के नाजरीन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के अख्तिताम के बाद आज पूरे मुल्क में ईद उल फितर बड़े ही खुशू व खुजू और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान भर में आज सुबह ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज का एक बड़ा मजमा देखने में आया। इस मौके पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने बरादरान वतन को ईद उल फितर के मौके पर खुसूसी मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने ईद के मौके पर जारी करदा अपने पैगाम में दिली मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये त्यौहार समाज में हम आहंगी के जज्बे को फ़रोग़ देने के अलावा खुशहाली और अमन को तक़वियत देगा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्तिताम पर मनाई जा रही ईद का त्यौहार एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का एक अच्छा मौका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में मुसलमानों को मुबारकबाद देने के अलावा दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों को भी ईद की मुबारकबाद पेश की। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। I would like to extend my gratitude to MS Education Academy for giving us the opportunity for being one of the 100 young parliamentarians. सितारों से आगे जहां और भी है, हमें ये ज़रूरत है कि हम हमारे पर फैला के परवास करें। Please click the following link in description for more details. जम्मू कश्मीर के पूंछ में जुमेरात को दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजियों के मारे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाटाडोरिया इलाके के घने जंगल में आज एक बड़ी तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। आज हफ्ते की सुबह कार्रवाई में ड्रोन्स और स्निफर कुत्तों का इस्तेमाल किया गया, जबकि एक MI हेलीकॉप्टर ने घने जंगल के इलाके की तलाशी ली। हुक्काम ने यह इत्तला दी। इस हमले के सिलसिले में कम से कम 12 अफराद से पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हुक्काम ने बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद से दहशतगर्दा गिरोह की शिनाख्त जानने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर पूछगछ की जा रही है। NCP सरबराह और साबिक मरकजी वजीर शरद पवार ने महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के दरमियान अपना निशाना मरकज की BJP हुकूमत और रियासत की शिंदे हुकूमत पर लगाया और दोनों पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के पुलवामा के ताल्लुक से सनसनीखेज इंकशाफात की हिमायत करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले में मुकम्मल तफ्तीश करवाई जाए और सच सभी के सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलवामा में 40 फौजियों को शहीद किया गया, इससे साबित होता है कि हुकूमत फौजियों और मुल्क के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। ताज्जुब की बात यह भी है कि इस संगीन मसले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन सत्यपाल मलिक ने सभी की खामोशी को तोड़ दिया। शरद पवार ने मुतालबा किया कि इस मामले में लगे इल्ज़ामात की रूह से मुकम्मल तफ्तीश की ज़रूरत है और मोदी हुकूमत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो तफ्तीश करवाएं जो अब तक नहीं हुई है। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और अशरफ कत्ल मामले की जांच करने वाली SIT के जरिए मौका वारदात के पास लगे CCTV कैमरों के डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेने की बात कही जा रही है। SIT की इस कार्रवाई को लोग शक की नज़रों से देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि DVR को अभी तक कहीं भी पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया, बल्कि फुटेज निकलवा कर इसके तहत कार्रवाई की जाती है। पुलिस की इस कार्रवाई से ढोंडीपुर और मिन्हाजपुर इलाके में बेचैनी बढ़ गई है। पहले ही रोज से ये बात कही जा रही है कि हमलावर पुलिस की गाड़ियों से आए थे। ऐसे में लोगों का कहना है कि DVR को कब्जे में लेकर पुलिस सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है। मुकामी अफराद के मुताबिक पुलिस ने काटजू रोड पर वाक़ 2 डजन दुकानों से रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। काटजू रोड मेडिकल कॉलेज पर जाकर ख़त्म हो जाती है। कानून के जानकारों का कहना है कि DVR को कब्जे में लेने से कबल पुलिस को तहरीरी तौर पर दुकानदार से इजाज़त लेनी चाहिए, जो नहीं ली गई। उत्तर प्रदेश में STF ने कानपुर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 अफराद को हिरासत में लिया है। इन पर इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने उमेश पाल कत्ल मामले के बाद साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन को कानपुर में कुछ रोज पनाह दी थी। उमेश पाल कत्ल मामले में पुलिस अतीक अहमद की बेवा शाइस्ता परवीन को तलाश कर रही है, जिसमें अब शिद्दत आ गई है। शाइस्ता पर 50,000 रुपये के इनाम का भी ऐलान है। STF के मुताबिक जाँच के दौरान इसे मालूम हुआ है कि उमेश पाल कत्ल के बाद शाइस्ता ने कानपुर में कुछ रोज पनाह ली थी। अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ के कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश की योगी इंतजामिया की तवज्जो अब साबिक रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी की जानिब मबजूल होती नजर आ रही है। वो खुद पंजाब की जेल में कैद हैं, जबकि इनकी अहलिया अफशा अंसारी कई मामलात में माखूज किए जाने के बाद मतलूब है।
मऊ जिला इंतजामिया ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। अफशां को मुल्क से फरार होने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस के जरिए तमाम सरहदी इलाकों और एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया है। अफशां पर मऊ पुलिस ने 25,000 रुपये और गाजीपुर पुलिस ने 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इस बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मुख्तार अंसारी से 55 लाख रुपए वसूल करने का ऐलान किया है। मान सरकार के मुताबिक यह खर्च मुख्तार अंसारी को फराहम की गई कानूनी मदद पर आया है। गुजरात फसादात के दौरान निरुदा गांव में मुसलमानों के कत्लेआम के मुलजिमीन को बरी कर देने के SIT कोर्ट के फैसले पर फसाद मुतासरीन ने मायूसी का इजहार करते हुए इसे इंसाफ का कत्ल करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से फसादियों के हौसले बुलंद होंगे। मुतासरीन में मुतद्दिद ने अपनी आंखों के सामने हुए कत्ल को याद करते हुए मुलजिमीन को बरी करने के अदालत के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। वाजरे के निरुदगाम गुजरात के इन इलाकों में से एक है जो फसाद के दौरान बुरी तरह मुतासिर हुआ था। यहाँ कम से कम 11 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था। इल्ज़ाम है कि फसादी भीड़ को उकसाने के लिए खुद रुकने असेंबली माया कोडनानी भी मौजूद थे, जबकि फसादियों में बजरंग दल का साबिक लीडर बाबू बजरंगी पेश था। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के जरिए दीवार को दिए गए सनसनीखेज इंटरव्यू के चंद दिन बाद ही इन्हें CBI का नोटिस मिल गया है, जिसमें इन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया गया है। नोटिस मिलने की तस्दीक करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि CBI ने मुझे 300 करोड़ रुपए रिश्वत के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में वाक़ई इनके अकबरपुर दफ्तर में बुलाया है। चूँकि मैं इस वक्त राजस्थान जा रहा हूँ, इसलिए फौरी तौर पर पेश नहीं हो सकता, लेकिन मैंने एजेंसी को 27 अप्रैल से 29 अप्रैल के दरमियान का वक्त दिया है। इस दिन मैं हाजिर होने को तैयार हूँ। वाजरे के 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला कुछ यूं है कि अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया था कि जब वो कश्मीर के गवर्नर थे तब इन्हें 2 फाइलों पर दस्तखत करने के लिए 300 करोड़ रुपए की पेशकश हुई थी। इनमें से एक फाइल अनिल अंबानी की कंपनी की थी, जबकि एक फाइल मुबैना तौर पर RSS लीडर राम माधव से मुतालिक कंपनी की थी। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के CEO एलन मस्क ने अपने ऐलान के मुताबिक वेरीफाइड खातों से ब्लू टिक हटा दिए हैं। इसका असर मुल्क के मुतअद्दिद मारूफ हस्तियों पर पड़ा है। ट्विटर पर मुशाहिदा करने पर मालूम हुआ है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, क्रिकेटर विराट कोहली और फिल्म अदाकार शाहरुख खान और सलमान खान तक के ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। ट्विटर के नए उसूलों के मुताबिक अब इनका प्लेटफॉर्म सिर्फ इन लोगों को ही ब्लू टिक फराहम करेगा जो इसकी कीमत अदा करेंगे। ओडिशा के संबलपुर सिटी में 14 अप्रैल की निस्फ शब से कर्फ्यू जारी रहने की वजह से जिला नज़्म व नस्र ने ईदगाह में नमाज ईद की इजाज़त न देने का फैसला किया। ताहम मसाजिद में नमाजें ईद अदा की गई। सूरत हाल में सुधार के मद्देनज़र आज सुबह 6 था शाम 6 बजे कर्फ्यू में 12 घंटों की नरमी दी गई है। लेकिन जिला नज़्म व नस्र ने अक़लियती फ़िरक़े से गुजारिश की है कि इस साल ईदगाह के बजाय मसाजिदों में नमाज ईद पढ़ ली जाए। इस मौके पर शहर की 10 मसाजिदों में ईद नमाज अदा की गई है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में मुकीम मुसलमानों समेत मुस्लिम उम्मा को मसरत भरी ईद की मुबारकबाद दी। जस्टिन ट्रूडो ने अपने वीडियो पैगाम का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से किया। कहा कि आज कनाडा और दुनिया भर में मुसलमान ईद उल फित्र मना रहे हैं। एक महीने की नमाज और रोज़ों के बाद ईद ईमान और रूहानियत का वक्त है, रिवायात का वक्त, खुशी और मसरत का मौका है। जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन मुसलमानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए अहलिया, सूफी और ख़ानदान की तरफ से तमाम दुनिया के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रमज़ान मुबारक के अख्तिताम और ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुसलमान अपने अजीज़ व अकारीब के हमरा नज़्म व ज़ब्त, भाईचारगी, अक़ीदत व रूहानियत के जज्बे के साथ ईद उल फित्र का एहतमाम करेंगे। ये जज्बा मुक़द्दस माह रमज़ान में रोज़ों और इबादत के ज़रिए परवान चढ़ता है। चीफ मिनिस्टर ने दुआ की कि रियासत तेलंगाना में खुशहाली बरकरार रहे और रियासत की अवाम आपस में भाईचारगी और हम आहंगी के साथ ज़िंदगी बसर करें। चंद्रशेखर राव ने इस बात का फिर एक बार इआदा किया कि तेलंगाना की सरजमीन गंगा जमनी तहजीब और मुश्तरका तहजीब व सकाफ़त की अलामत है। रियासती हुकूमत सेकुलरिज्म और मजहबी हम आहंगी के लिए हमेशा संजीदा रहेगी। तेलंगाना में इक़्तिदार की हैट्रिक के बारे में फ़िक्रमंद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के इम्कानात के बारे में मुख्तलिफ गोशों से मनफी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नई हिकमत अमली तैयार की है। मौसूक़ ज़राए के मुताबिक मौजूदा अरकान असम्बली से मुतालिक अवामी नाराज़गी को देखते हुए KCR ने असम्बली व लोकसभा इंतख़ाबात में नए चेहरों को तरजीह देने का फैसला किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक बेशतर वज़रा और अरकान असम्बली को तब्दील करते हुए इनकी जगह अरकान पार्लियामेंट को असम्बली का टिकट दिया जा सकता है, जबकि 2024 लोकसभा इलेक्शन में वज़रा को पार्लिमानी हलकों से मैदान में उतारा जाएगा।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी हिकमत अमली के माहिरीन से मुशावरत के बाद अप्रैल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासती वज़रा मल्ला रेड्डी, श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी और सदर नशीन कौंसल जी सुकेंदर रेड्डी के नामों को खतियत दी है। चीफ मिनिस्टर का मानना है कि लोकसभा चुनाव में कायदीन बेहतर मुजाहरा कर सकते हैं। असेंबली हल्क़ाजात के अलावा दीगर इलाकों में भी इन कायदीन का खास असर है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के 23 अप्रैल को दौरे हैदराबाद के शेड्यूल को खतियत दे दी गई है। अमित शाह इतवार की दोपहर खुसूसी तैयारे से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे शमशाबाद में वाक़ नोवोटेल होटल पहुंचेंगे। शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक RRR फिल्म के ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शख्सियतों से मुलाकात करेंगे। शाम 5:15 बजे सड़क के रास्ते चवड़ल्ला रवाना होंगे, जहां जलसेआम से खिताब करेंगे। अमित शाह पार्लियामेंट्रियन परवाज योजना के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर बड़े जलसेआम की तैयारियां की जा रही है। शहर हैदराबाद में लोगों ने माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के दौरान फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी पर 10 लाख बिरयानी और हलीम के 40 लाख पैकेट्स के ऑर्डर दिए। स्विगी ने गुज़िश्ता रोज़ रमज़ान ऑर्डर पर तज्ज़ियाती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें रमज़ान के दौरान शहर में खाने के रुझानात पर रोशनी डाली गई। ऑर्डर के तज्ज़िये में इंकशाफ किया गया है कि माह सयाम के दौरान हलीम, चिकन बिरयानी और समोसे बहुत ज़्यादा मकबूल डिशेस रहे हैं। मुल्क भर में बिरयानी के दारुलकुमत के तौर पर मशहूर हैदराबाद ने रिवायत को बरकरार रखते हुए रमज़ान में स्विगी को बिरयानी के 10 लाख पैकेट्स के ऑर्डर दिए। पिछले साल के बनिस्बत 20% ज़्यादा है। रमज़ान की खुसूसी डिश हलीम के, जिसके कई अक़साम हैं, जिनमें चिकन, ईरानी खुसूसी हलीम, खुश्क मेवाजात की हलीम, मटन हलीम शामिल हैं। 4 लाख से ज़्यादा ऑर्डर की तकमील की गई। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कश्मीर के पुंछ में दहशतगर्दाना हमले की, जिसमें 5 फौजी हलाक और 1 शदीद जख्मी हुआ, शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसको बुज़दिलाना हरकत करार दिया। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने उन फौजियों के अफराद ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है।